गर्भ गीता यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, बल्कि दिव्यता का अद्वितीय स्रोत है। एक ऐसा दुर्लभ रत्न जिसमें आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे सूक्ष्मतम रहस्यों का गूढ़ अनावरण किया गया है। जो इस वाणी को श्रद्धा से पढ़े, सुने या चिंतन करे, उसका शिशु संस्कारी ही नहीं, बल्कि वह जन्म और मरण की दीवार को पार कर मोक्ष की खिड़की खोल लेता है। यह वही दिव्य वाणी है जो स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश रूप में प्रदान की। एक ऐसा ज्ञान जो मानव को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करने की दिशा दिखाता है। साथियों, हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी मानवों को मेरा नमन और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। ऐसा कहा गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का अध्ययन करता है, उसे फिर कभी गर्भ की वेदना नहीं सहनी पड़ती। वह ईश्वर के श्री चरणों में शाश्वत निवास प्राप्त करता है। विशेषतः यदि कोई गर्भवती नारी इस अमूल्य संवाद को श्रवण करती है, तो उसके गर्भ में पल रही संतान का न केवल मानसिक बल्कि आध्यात्मिक स्वरूप भी उन्नत हो जाता है। ऐसी संतान ज्ञान, विवेक और दिव्यता से परिपूर्ण होकर जन्म लेती है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हर गर्भवती स्त्री इस गूढ़ ग्रंथ का पाठ या श्रवण अवश्य करे, जिससे उसकी संतान केवल जन्म न ले, बल्कि एक श्रेष्ठ और संस्कारी आत्मा बनकर संसार में अवतरित हो। यह ग्रंथ केवल आत्मोन्नति की राह नहीं दिखाता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मानव को अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए, किन विकारों से स्वयं को बचाना चाहिए। गर्भ गीता वह कल्याणकारी मंत्र है जिसमें जीवन का समूचा सार समाया है। यह प्रत्येक व्यक्ति को एक पवित्र, सत्य और धर्मयुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि आप भी आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं, तो हमारे गीता संस्कार चैनल से जुड़िए। इस ज्ञान वर्षा को अपने जीवन का अंग बनाइए। वीडियो को पसंद करें, अपने भाव साझा करें और इस अमृत तुल्य वाणी को अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचाने हेतु इसे साझा करें। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, जो न केवल शब्दों में बल्कि आत्मा की गहराइयों में प्रवाहित होती है। इसके 18 अध्याय और 700 श्लोक केवल पाठ नहीं, वे मानवता का मार्गदर्शन करने वाली ज्योति हैं। परंतु इसके भीतर ही छिपा है एक रहस्य, गर्भ गीता, जो स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ। वह अद्वितीय संवाद है जिसमें जन्म, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ विज्ञान समाहित है। इसमें न कोई अध्याय है, न कोई सीमा। यह केवल चेतना को झकझोर देने वाला सत्य का स्वर है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह जीव क्यों बारंबार जन्म धारण करता है? क्यों उसे मृत्यु का भय और जीवन की पीड़ा सहनी पड़ती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह जीव मोह और अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। वह क्षणिक सुखों में लिप्त होकर बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। जो मिल जाए उसका भय और जो न मिले उसकी तृष्णा, यही उसका दुख बन जाता है। वह माया की मृग तृष्णा के पीछे जीवन भर भागता है और अंततः गर्भ की पीड़ा को पुनः भोगता है। अर्जुन का हृदय द्रवित होता है और वह पूछता है, हे प्रभु, यह चंचल मन तो मतवाले हाथी की भांति उग्र है। तृष्णा इसकी लगाम तोड़ देती है। यह इंद्रियों का दास बन गया है। कृपा कर कहिए, इस मन को कैसे वश में किया जाए? श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह मन वास्तव में बलवान और चंचल है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंसा है। परंतु जैसे मतवाले हाथी को अंकुश नियंत्रित करता है, वैसे ही ज्ञान का अंकुश इस मन को वश में कर सकता है। जो अंधकार में गिरता है, वह अहंकार में डूब जाता है और नरक के गर्त में समा जाता है। परंतु जो ज्ञान के दीप को जलाता है, वह न केवल स्वयं को बचा लेता है, बल्कि परम पद की ओर अग्रसर हो जाता है। गर्भ गीता एक रहस्य है, एक मंत्र है, एक ज्ञान की वह चाबी है जो जन्म मरण के बंद द्वारों को खोल देती है। श्री कृष्ण के उन अमृतमय वचनों ने अर्जुन के अंतर्मन में एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी, मानो आत्मा ने किसी अनजाने सत्य की गूंज को पहचान लिया हो।
अब वह यह समझने लगा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, स्वयं उसका अहंकार है और मोक्ष का एकमात्र द्वार है शुद्ध ज्ञान। अर्जुन ने कंपित स्वर में पूछा, हे पुरुषोत्तम, कुछ लोग तुम्हारे नाम का जाप करते हुए वन वन भटकते हैं, कुछ वैराग्य धारण कर संसार से मुख मोड़ लेते हैं और कुछ धर्म कर्म में तल्लीन रहते हैं। बताइए, इनमें से सच्चा भक्त कौन है? वह कौन है जो तुम्हारे श्री चरणों का सच्चा अधिकारी है? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पार्थ, जो मेरे नाम के लिए मोह और माया को त्याग कर एकाकी वन में विचरण करते हैं वे सन्यासी हैं, किंतु जो अपने मस्तक पर जटाएं धारण करते हैं, अंगों पर भस्म रचाते हैं, परंतु भीतर से अहंकार से भरे होते हैं, वे मेरे निकट नहीं होते। अहंकार ही वह दीवार है जो उनके और मेरे बीच एक अभेद्य बाधा बन जाती है। अर्जुन का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने आगे पूछा, हे माधव, कौन सा पाप ऐसा है जिससे किसी की पत्नी असमय मृत्यु को प्राप्त होती है? वह कौन सा अपराध है जो संतान को छीन लेता है? और वह कौन सा अधर्म है जिससे कोई पुरुष पुरुषत्व खो बैठता है? भगवान श्री कृष्ण का स्वर गूंज उठा, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से आरण लेता है और उसे लौटाने की भावना नहीं रखता, उसकी पत्नी अल्पायु होती है। जो किसी की अमानत में छल करता है, उसकी संतान अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है। और जो वादा करके भी समय आने पर उससे पलट जाता है, वह अगले जन्म में नपुंसक होता है। ये पाप इतने घोर हैं कि जीवन को पीड़ा और विनाश के गर्त में धकेल देते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, वह कौन सा पाप है जिससे मानव जीवन भर रोगों से पीड़ित रहता है? कौन सा अधर्म उसे गड्ढे जैसे जन्म में बांध देता है? और किस पाप के कारण कोई स्त्री योनि प्राप्त करता है? वह कौन है जो अगले जन्म में बिल्ली बनता है? श्री कृष्ण की वाणी गंभीर हो गई, हे धनंजय, जो व्यक्ति कन्यादान करते समय धन की इच्छा रखते हैं, वे पापी हैं और उन्हें जीवन भर रोग घेरे रहते हैं। जो मदिरा में डूबकर अपनी इंद्रियों को भटकाते हैं, वे अगले जन्म में टट्टू, घोड़े का संतान बनते हैं। जो मनुष्य झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री योनि प्राप्त करते हैं। और जो स्त्रियां स्वयं भोजन करके भगवान को अर्घ्य अर्पित करती हैं, वे अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। झूठा दान करने वाले अगले जन्म में दासी स्वरूप में जन्म लेते हैं। अर्जुन का मन संतप्त हो उठा। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे प्रभु, कुछ लोगों को आप अपार धन, सुवर्ण वैभव और राजसी सुख प्रदान करते हैं। वे कौन हैं जो इस पुण्य के अधिकारी बनते हैं? और हाथी, घोड़ा, रथ जैसे वैभव किस पुण्य के फल हैं? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने धन को धर्म और दया में लगाते हैं, भूखों को भोजन कराते हैं, वस्त्र, शरण और सेवा प्रदान करते हैं, वे अपार धन के अधिकारी बनते हैं। और जो सत्य के मार्ग पर चलकर धर्म और लोकहित में जीवन अर्पित करते हैं, वे रथ, हाथी और अश्वों के स्वामी बनते हैं। यह सब उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। इस जगत में कर्म ही सर्वोपरि है। यह सुन अर्जुन मौन हो गए। वे गहरे चिंतन में डूब गए। अब उन्हें भली भांति ज्ञात हो चुका था कि संसार में कोई भी सुख दुख बिना कारण नहीं आता। हर स्थिति, हर जन्म, हर भाग्य केवल और केवल अपने कर्मों की ही प्रतिध्वनि है। तब अर्जुन ने अधीर होकर पूछा, हे जगतपते, यह संसार इतना विविध क्यों है? कोई राजा होता है, कोई दरिद्र, कोई बुद्धिमान है तो कोई अज्ञान से ग्रस्त। यह वैभव और अभाव किस पुण्य और पाप के फल हैं? श्री कृष्ण ने करुणा से कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वर्ण का दान करते हैं, वे अगले जन्म में ऐश्वर्यवान होते हैं। जो निष्काम भाव से कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरुष योनि प्राप्त करते हैं। अन्न दान करने वालों का रूप सुंदर होता है। विद्या दान करने वाले स्वयं भी ज्ञानवान होते हैं। और जो संतों की सेवा करते हैं, वे पुत्र प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। अर्जुन का चित्त अब भी प्रश्नों से व्याकुल था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कोई धन के लिए ललचाता है, कोई स्त्रियों में आसक्त रहता है। यह आसक्ति किस कारण उत्पन्न होती है? श्री कृष्ण का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, हे अर्जुन, धन और स्त्री
ये दोनों नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। ये माया के जाल में उलझी हुई इच्छाओं के प्रतीक हैं। जो जीव इनकी मोहिनी छाया में बनता है वह भटकता है, गिरता है और जन्म जन्मांतर के चक्र में उलझा रहता है। किंतु मेरी भक्ति वह नष्ट नहीं होती। जो मेरी शरण में आता है वही सत्य शांति को प्राप्त करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अर्जुन ने और भी गहराई से जानना चाहा, हे प्रभु, राजपाट किस पुण्य से प्राप्त होता है? कौन से कर्म से विद्या का आशीर्वाद मिलता है? श्री कृष्ण का स्वर और भी गंभीर हो गया। हे पार्थ, जो जीव काशी में निष्काम भाव से तप करता हुआ शरीर का परित्याग करता है वह अगले जन्म में राजा बनता है, और जो श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा से अपने गुरु की सेवा करता है वह विद्या का पात्र बनता है। यह समूचा संसार कर्मों का प्रतिबिंब है, जैसा कर्म वैसा ही फल। किंतु अर्जुन अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने और गहरी जिज्ञासा के साथ पूछा, हे नाथ, कुछ लोग तो बिना किसी परिश्रम के ही अपार धन संपत्ति पा लेते हैं, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो गुप्त रूप से दान करते हैं, जो बिना प्रचार प्रसार के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं, वे ही ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर अप्रत्याशित वैभव प्रदान करता है। जो मेरे कार्य में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, जो परोपकार को ही अपना धर्म मानते हैं, वे रोगों से मुक्त रहते हैं और जीवन में संतुलन पाते हैं। अब अर्जुन के मन में पापों की प्रकृति को जानने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने भयभीत स्वर में पूछा, हे प्रभु, वह कौन से पाप हैं जिनसे मनुष्य अम्ली बनता है? कौन सा अपराध गूंगापन लाता है और कौन सा पाप कुष्ठ रोग का कारण बनता है? श्री कृष्ण की दृष्टि में गहन गंभीरता चमक उठी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति नीच वृत्ति की स्त्रियों के साथ अनुचित संबंध बनाते हैं वे अगले जन्म में अमली बनते हैं। जो गुरु से ज्ञान तो प्राप्त करते हैं किंतु उसका सम्मान नहीं करते वे गूंगे होते हैं, और जो निरपराध गौ की हत्या करते हैं वे कुष्ठ रोग से ग्रसित होते हैं। ऐसे पापों का प्रायश्चित कठिन और अत्यंत पीड़ादायक होता है। अर्जुन का मन पीड़ा से भर उठा। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, हे विश्वनाथ, कुछ लोग रक्त विकार से ग्रस्त रहते हैं, कोई निर्धनता में जन्म लेता है, कोई खंड वायु का शिकार होता है, कोई अंधा या पंगु बनता है, और कुछ स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? श्री कृष्ण का स्वर करुणा से भर गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य अन्याय से प्राप्त धन से जीवन यापन करता है वह रक्त विकार से पीड़ित होता है। जो दूसरों का हक छीनता है वह निर्धनता की आग में जलता है। जो अपने जीवन साथी से छल करता है वह अगले जन्म में खंड वायु से पीड़ित होता है। जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है वह अंधा या पंगु बनता है, और जो स्त्रियां कपट से अपने पतियों को पीड़ा देती हैं वे अगले जन्म में बाल विधवा हो जाती हैं। यह सुन अर्जुन की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। अब उन्हें यह पूर्णतः ज्ञात हो गया कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है, सुख हो या दुख, वैभव हो या विपत्ति, वह केवल और केवल अपने ही कर्मों का प्रत्यक्ष फल है। अर्जुन ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया। वे अत्यंत भावुक हो उठे और बोले, हे अनंत, हे परब्रह्म, अब तक मैं आपको केवल अपना सारथी, अपना बंधु मानता था, पर अब मैं आपको समस्त सृष्टि के अधिपति के रूप में देख रहा हूं। आप कोटि कोटि प्रणाम के अधिकारी हैं। कृपा कर बताइए, गुरु दीक्षा का क्या महत्व है और सच्चे गुरु का स्वरूप क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि करुणा और प्रेम से भर उठी। उनके अधरों पर एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने स्नेह से अर्जुन की ओर देखा और बोले, धन्य हो अर्जुन, और धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसा सत्पुत्र पाया। तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हारे आत्मोद्धार का संकेत है। तुम्हारे प्रश्न ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रथम कदम है। हे पार्थ, इस समस्त सृष्टि में यदि कोई स्थान सर्वोच्च है तो वह है गुरु का स्थान। संपूर्ण ब्रह्मांड का गुरु स्वयं भगवान जगन्नाथ है। विद्या का मूल स्रोत काशी है, और चारों वर्णों के लिए जो संन्यास धारण कर केवल मेरे नाम में लीन हो गया हो वही गुरु का स्वरूप धारण करता है।
सच्चा गुरु वही है जिसने अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसके लिए समस्त संसार ईश्वरमय हो गया हो, जो माया और मोह से परे हो और जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो। ब्राह्मणत्व केवल कुल का नहीं, गुण का विषय है, और जब यह आत्मबोध से युक्त होता है तभी वह जगत गुरु कहलाता है। हे अर्जुन, जो शिष्य गुरु के समक्ष श्रद्धा से बैठकर भजन करता है उसका प्रत्येक मंत्र सिद्ध होता है, परंतु जो गुरु से विमुख होता है वह महान पापी है। उसका जीवन व्यर्थ, उसकी तपस्या निष्फल और उसका ज्ञान अपवित्र हो जाता है। बिना गुरु के किया गया कोई भी उपासना वैसा ही है जैसे गंगा जल यदि मदिरा के पात्र में रखा जाए वह भी अपवित्र हो जाता है। जो गुरु को नहीं अपनाता वह चांडाल से भी नीच है। कुत्ते, गधे और कौए जैसी योनियां भी उससे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गुरु के बिना न कोई मोक्ष संभव है न आत्मशांति। गुरु दीक्षा के बिना किया गया हर पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे गंगा समस्त नदियों में पवित्रतम है, जैसे एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त पुण्य कर्मों में गुरु सेवा सर्वोपरि है। जो व्यक्ति गुरु को अपनाए बिना धर्म करता है वह पुण्य नहीं, पशु योनि का फल अर्जित करता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय भक्ति भाव से भर गया। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक उठे। कांपते स्वर में उन्होंने पूछा, हे प्रभु, गुरु दीक्षा क्या होती है? कैसे कोई साधारण जीव गुरु की कृपा का पात्र बन सकता है? भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में दिव्य तेज झलक उठा। वे गंभीर किंतु मधुर स्वर में बोले, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, क्योंकि तूने वह प्रश्न किया है जो आत्मा को मुक्त करता है। गुरु दीक्षा 2 अक्षरों में सिमटी हुई है, हरि ऐं। ये वही पवित्र बीजाक्षर हैं जिन्हें गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। इनका जप चारों वर्णों के लिए कल्याणकारी है। जो गुरु की निष्काम सेवा करता है वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और नरक के भयानक कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वह करोड़ों वर्षों तक नरक का भोग करता है, किंतु जो गुरु की सेवा करता है वह अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना मेरे ही चरणों की सेवा है। हे अर्जुन, हमारा यह पवित्र संवाद यदि कोई जीव श्रद्धा से पढ़े या सुने तो उसके जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं। उसकी 84 लाख योनि की यात्रा समाप्त हो जाती है। वह गर्भ के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह वाणी सुनते ही अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उनके अंतर्मन में एक अनंत शांति का उदय हुआ। अब उन्हें अपना मार्ग स्पष्ट दिखने लगा था। गुरु की भक्ति और सेवा ही परम सत्य है। यही मुक्ति का सेतु है। यही श्री कृष्ण का वास्तविक साक्षात्कार है। अर्जुन शांत थे, पर भीतर तूफान था। प्रश्न उठ नहीं रहे थे, वे अब अंदर ही अंदर फूटने लगे थे। श्री कृष्ण ने उस मौन को पढ़ लिया जिसे कोई शब्द छू भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और बोले, हे अर्जुन, तूने मुझसे आत्मा का रहस्य जाना, गुरु की महिमा को समझा, पर अब तू जिस द्वार पर खड़ा है वह है काल का द्वार। काल जो न दिखता है न रुकता है, पर हर जीव की श्वास के पीछे वही बैठा है। जिसे तुम समय कहते हो वह केवल उसका छाया रूप है। हे पार्थ, हे प्रभु, क्या आत्मा समय से भी परे है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। सही पूछा पार्थ, आत्मा न काल में बंधती है न ही दिशा में। वह है जो था भी, है भी और रहेगा भी। परंतु यह देह, यह मन, यह मोह सब काल के अधीन है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार डरता है, कभी बुढ़ापे से, कभी मृत्यु से, कभी खोने से, कभी बीत जाने से, क्योंकि वह भूल गया है कि वह आत्मा है जो समय को पार कर सकती है। अब अर्जुन की दृष्टि गंभीर हो गई। वह पूछना चाहता था पर शब्द थम गए। श्री कृष्ण ने मौन को ही उत्तर बना दिया। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेता है वह समय से आगे बढ़ जाता है। वह किसी से तुलना नहीं करता, न किसी से होड़ करता है, क्योंकि उसे झांत हो जाता है कि जो उसका है वह समय के साथ नहीं आता।
बल्कि उसका जन्म पूर्व से साथ है। हे पार्थ, वह जो केवल कल की चिंता में खोया रहता है और जो आज के मोह में उलझा है, वह कभी अपने शाश्वत स्वरूप को नहीं जान पाता। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे काल के पार ले जाता हूँ, जहाँ न मरण है न भय, जहाँ केवल शांति है, केवल मैं हूँ। रथ थमा था पर वाणी बह रही थी। अर्जुन मौन था, किंतु उसका हृदय भीतर से बोल रहा था एक प्रश्न जो वर्षों से अनकहा था। हे नाथ, मृत्यु क्यों आती है? श्री कृष्ण ने उत्तर में कोई श्लोक नहीं कहा। उन्होंने केवल एक दृष्टि दी और उस दृष्टि में 100 शास्त्रों का सार समाहित था। फिर बोले, हे अर्जुन, मृत्यु कोई अंत नहीं। यह तो आत्मा का वह क्षण है जब वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा पढ़ती है। जो जैसे जिया है, मृत्यु में वही दिखता है। मृत्यु एक दर्पण है, जो चेहरा जीवन भर छुपा रहा, वही मृत्यु में प्रकट होता है। जो आत्मा गर्व, द्वेष, क्रोध और मोह में बंधी रही, वह मृत्यु में व्याकुल हो उठती है। और जो शांति, सेवा और भक्ति से जीवन जिया, वह मृत्यु में मुस्कुराती है। मृत्यु में कोई भगवान नहीं आता, कर्म ही वहां न्याय करता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या मृत्यु का समय तय होता है? श्री कृष्ण बोले, हर आत्मा के लिए 2 मृत्यु काल होते हैं। एक जो देह का अंत है, और दूसरा जब वह आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित न कर पाने के कारण अंधकार में डूब जाती है। वह आत्मा फिर गर्भ में जाती है, जहां उसे फिर पीड़ा मिलती है, फिर असमंजस, फिर मोह और फिर वही भूल। हे पार्थ, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। डरना चाहिए उन कर्मों से जो मृत्यु को अंधकारमय बनाते हैं। जो जीव मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए गर्भ से बाहर आए या देह छोड़ें, वे मोक्ष के द्वार की ओर अग्रसर होते हैं। किंतु जो देह में ही आसक्त रहे, धन, भोग, मोह, स्त्री, वैभव में डूबा रहे, उसकी मृत्यु उसके लिए द्वार नहीं, दीवार बन जाती है। अब श्री कृष्ण ने दृष्टि नीचे की ओर की, जैसे वे एक भूले हुए जीव को देख रहे हों जो भटक रहा है जन्म से जन्म तक। हे अर्जुन, मृत्यु केवल देह का विसर्जन नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है, वही जन्म के बंधन से छूटता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो अंतिम समय में हरि उच्चारता है, उसे गर्भ नहीं मिलता, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। वह वहीं विलीन हो जाता है जहां से वह निकला था, मेरे में, मेरी शांति में। अर्जुन अब मौन नहीं था, वह अब निर्वाक था, क्योंकि जो सुना जा चुका था वह किसी भी वाणी से बड़ा था। श्री कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका और देखा, वहां अब प्रश्न नहीं बचे थे, केवल व्यास का केंद्र, जहां से आत्मा फिर तय करती है कि उसे लौटना है या लौटना बंद कर देना है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अब मैं तुझे वह बताने जा रहा हूं जो अब तक केवल गुप्त रखा गया था, जिसे केवल कुछ ही आत्माएं जानती हैं। गर्भ की वेदना का वह गूढ़ सत्य जो पुनर्जन्म की पीड़ा का मूल है। हे अर्जुन, जब आत्मा एक जन्म समाप्त कर देती है तो वह अपने ही कर्मों की श्रृंखला में गिरती है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो, वह केवल एक बंद दरवाजा नहीं, वह एक नया गर्भ बन जाता है। वहीं से फिर एक और यात्रा शुरू होती है, फिर से भूख, फिर से अंधकार, फिर से चीख। गर्भस्थ जीव को तुम देख नहीं सकते, लेकिन मैं देखता हूं वह कैसे 9 महीने तक अपने ही पापों की आग में जलता है। हे अर्जुन, वह नन्हा शरीर जो तू समझता है अभी बना नहीं, वह आत्मा के संस्कारों से भर चुका होता है। वह जानता है कि वह फिर आ गया है और वह पछताता है। हर गर्भवती स्त्री का गर्भ केवल मांसपिंड नहीं होता, वह कर्मों का बंधन होता है जिसमें आत्मा बेबस पड़ी होती है और प्रत्येक क्षण में अपने ही विगत जन्मों की गूंजें सुन रही होती हैं। अर्जुन, जन्मते ही जो शिशु रोता है, वह इसीलिए नहीं कि वह सांस लेना सीख रहा है, वह इसलिए रोता है क्योंकि उसे झांत होता है कि वह फिर इस पीड़ा के संसार में लौट आया है। श्री कृष्ण की वाणी जैसे संसार के मौन में गूंजने लगी थी। वह केवल अर्जुन से नहीं बोल रहे थे, वे हर जीव से कह रहे थे। जो आत्मा हर जन्म में केवल अपने भोगों के पीछे भागती है, वह बार बार गर्भ की पीड़ा पाती है। बार बार वही अंधेरा, वही असहायता, वही तड़प
और जो मोह, लोभ, क्रोध और द्वेष में ही जीवन बिता देता है वह कभी इस चक्र से बाहर नहीं आता। हे अर्जुन, एक एक योनि एक कठोर पाठशाला है जहां आत्मा को बार बार वही शिक्षा दी जाती है जब तक वह सीख ना ले। और यह पाठशाला केवल एक द्वार से मुक्त होती है, भक्ति से, ज्ञान से, गुरु की सेवा से और मेरे नाम के स्मरण से। जो जीव गर्भ में रहते हुए ही मेरे नाम को सुनता है या जिसके माता पिता उसे मेरी वाणी का श्रवण कराते हैं वह जन्म से पहले ही पुनर्जन्म से मुक्त होने की दिशा में बढ़ जाता है। गर्भ की वेदना कोई साधारण पीड़ा नहीं, वह उन पापों का गल है जो आत्मा ने स्वयं इकट्ठा किया होता है। हे पार्थ, जो इस वेदना को समझ लेता है वह फिर उसे दोहराता नहीं। वह जीवन को तप बना लेता है, कर्म को पूजा बना लेता है और देह को ईश्वर का मंदिर समझकर हर क्षण सेवा करता है। वह फिर जन्म नहीं लेता। अर्जुन अब कांप रहे थे। उनकी आंखों में केवल जल नहीं था, उनमें जन्मों का थकाव था और मुक्ति की गूंज थी। उन्होंने झुककर श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूं, अब मुझे भय नहीं, अब मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, अब मुझे जन्म नहीं चाहिए, अब मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे अर्जुन, जिसने यह कह दिया वह पुनः गर्भ में नहीं आता, वह मेरी शरण में आ चुका है। उसकी यात्रा भीतर की ओर है जहां केवल शांति है, केवल सत्य है, केवल मैं हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर हमारी यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।